नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरज आप सभी लोगों का इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के सामाजिक परिवेश में स्किन की जो सबसे बड़ी समस्या है, उसमें हम एक रिंगवर्म को इंक्लूड करते हैं। रिंगवर्म एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन होता है। रिंगवर्म जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में जो है डर्मेटोफाइटोसिस या ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम इसको ट्राइकोफाइटोसिस भी कहते हैं। दोस्तों, यदि आपने इससे पहले कि हम इसके बारे में चर्चा करें, यदि हमने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। रिंगवर्म कैसे फैलता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। रिंगवर्म जो है कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन है, एक दूसरे से ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब कोई भी चीज़ आप जो है प्रयोग कर रहे हैं, कोई किसी भी व्यक्ति को यदि रिंगवर्म हो रखा है, यदि उसका कोई भी यदि आपने उसके क्लॉथेस हो या उसका कोई भी वस्त्र आपने ले लिया, उसको यूज कर लिया, तो उससे आपको रिंगवर्म हो सकता है। रिंगवर्म एक प्रकार का कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन है। यदि किसी व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति कॉम्ब कर रहा है, उसको रिंगवर्म हो रखा है, उससे आपने अपने बालों को झाड़ लिया, कॉम्ब कर लिया, तो वहाँ भी आपको रिंगवर्म होने के चांस रहते हैं। यदि कोई पेट्स आपने पाल रखा है, आपने देखा होगा कि इस प्रकार की समस्याएं पेट्स में भी होती हैं। किसी भी जानवर में ऐसा है, उसको आपने पाला, उसको आपने गोदी में उठाया और फिर आपने अपने हाथ नहीं धुले, तो इस प्रकार देखने को मिलता है कि आपको भी रिंगवर्म की समस्या आ जाती है। रिंग शेप लीजन इसमें पाया जाता है। रिंग शेप लीजन मतलब एकदम अंगूठी के आकृति की इसमें संरचना पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि किनारे किनारे जो है एरिया पूरा रेड रेड दिखाई देगा और मध्य के एरिया में कोई इरप्शन दिखाई नहीं देगा। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ईचिंग करता है तो उसमें भी इरप्शंस आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपके डॉक्टर तुरंत देखते ही ये पहचान जाएंगे कि ये रिंगवर्म है। रिंगवर्म का एरिया जो होता है, जो रिंग होती है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन वैरी करती है। यदि किसी व्यक्ति में रिंगवर्म बहुत पुराना इन्फेक्शन है, तो उसका एरिया बहुत बड़ा हो सकता है, इवन पूरे फेस को कवर कर सकता है, पूरे आर्मपिट्स को कवर कर सकता है। रिंग शेप दोस्तों उसका देख के ही आप ये जान जाएंगे कि ये रिंगवर्म है। उसमें बहुत कन्फ्यूज़न की आवश्यकता नहीं है। और एक चीज़ और भी समझिए, यदि किसी को खुजली हो रही है और रिंग शेप रीजन आ रहा है, नहीं भी मान लीजिए आ रहा है, खुजली हो रही है, तो आप कोई भी चीज़ें प्रयोग करने लगते हैं, जैसे लाइक यदि आप कोई भी खुजली है उसको आप रिंगवर्म समझ रहे हैं, तो ये गलत है। बहुत प्रकार की खुजली अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन, किसी को स्कैबीज हो रहा है, किसी को अन्य डिसऑर्डर हो रहे हैं। हर डिसऑर्डर जो है रिंगवर्म नहीं है। आइए समझते हैं कि ये रिंगवर्म कहाँ कहाँ फैलता है। रिंगवर्म जो है बॉडी के किसी भी पार्ट पे आ सकता है। ज़्यादातर ये जो है नेक पर, आर्म पिट्स पे और थाई रीजन में होता है। ग्रोइन्स रीजन सबसे ज़्यादा फेवरेट प्लेस है इसका। ऐसी जगह जहाँ पर पसीना बहुत ज़्यादा रुकता है, उन लोगों को वहाँ पर ये रोग हो जाता है। ये दोस्तों हम समझते हैं कि रिंगवर्म को हम कैसे रोक सकते हैं। तो प्राइमरी इन्फेक्शन ये है, यदि कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो प्राइमरी चीज़ है कि हम कैसे इस इन्फेक्शन को रोकें। दोस्तों, यदि किसी को रिंगवर्म है तो उसमें कुछ प्राइमरी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्टली कि इसको हम कैसे बचें। एक दूसरे से शेयरिंग करने से बचें, चाहे वो आपके कपड़े हो, चाहे कोई भी क्लॉथ्स के अतिरिक्त, जैसे मान लीजिए कॉम्ब है या कोई भी अन्य प्रोडक्ट जो एक दूसरे से शेयरिंग करने से फैल रहा है। ज़्यादातर कपड़ों से शेयरिंग होती है, ज़्यादातर जैसे टॉवल जो हम प्रयोग करते हैं, इसलिए शेयरिंग से बचें, एक दूसरे की टॉवल प्रयोग ना करें। और जो इसमें प्रिकॉशन ये बात ध्यान रखनी है आपको कि जैसे जहाँ पे मॉइस्ट एरिया है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पसीना इकट्ठा होता है, वहीं पर ये रिंगवर्म ज़्यादा होने के चांस रहते हैं। ऐसे केसेस में हम ये ध्यान रखें कि जो हम कपड़े पहने, कॉटन का ज़्यादा प्रयोग करें, सिंथेटिक कपड़ों का प्रयोग ना करें, जिससे कि वो रोग और ना फैल पाए। इसके अतिरिक्त हम प्रिकॉशनरी मेजर्स में ये देखते हैं कि अपने नाखून को हमेशा काटते रहें, ज़्यादा बड़ा ना हो पाए, क्योंकि यदि फंगस वहाँ इकट्ठा हो जाता है तो उसको ट्रीट करना बड़ा कठिन हो जाता है। रिंगवर्म के बारे में आपने समझा कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, कौन सा एरिया इसका डिस्ट्रीब्यूशन का है। अब आइए समझते हैं कि इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। दोस्तों, रिंगवर्म का होम्योपैथी में 100% ट्रीटमेंट है और बहुत ही सक्सेस ट्रीटमेंट है। बस आपको जो भी दवाइयाँ बताई जा रही हैं, इन दवाइयों को अच्छे से समझिए। ज़रूरी नहीं है कि सब मेडिसिन आपको लेनी हो। जो जो कंप्लेंट्स आपके ऊपर सूट कर रहा है, उसी कंप्लेंट्स के आधार पे आप ये दवाइयाँ लेंगे। रिंगवर्म का फर्स्टली जो ट्रीटमेंट है, हम होम्योपैथी में स्टार्ट करते हैं
हायर डोज से बैसिलिनम से। बैसिलिनम वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर रिंगवर्म। बैसिलिनम के अतिरिक्त जो है आप ट्यूबरकुलाइनम भी प्रयोग कर सकते हैं। बैसिलिनम एक नोसोड है, इसलिए हम इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसको हम वीकली प्रयोग करें या 3 दिन के बाद एक डोज का प्रयोग करें। 5 से 6 बूंद डायरेक्ट टंग पे लें, हफ्ते में 1 बार। बैसिलिनम के अतिरिक्त अब जो है, जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है, सबसे ज़्यादा जो है आपके फोल्ड्स पे है, आपके आर्म पिट्स पे है, आपके ग्रॉइन्स रीजन पे है, नेक पे है। तो ऐसे केसेस में जो हमारे पास सबसे ज़्यादा सक्सेस मेडिसिन है वो है सीपिया। सीपिया का एक नेचर होता है कि जितने भी फोल्ड्स पे इन्फेक्शन होते हैं उसको ये बहुत अच्छे से क्योर करता है, बहुत अच्छे से रिकवर करता है। सीपिया के अतिरिक्त यदि उसके अंदर ईचिंग बहुत ज़्यादा है और इन्फेक्शन का जो ग्रेड है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, आर्म पिट से जो है ग्रॉइन्स में, इस तरह का बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिंग से दिखने लगते हैं शरीर में, तो ऐसे केस में हम जो है टेलुरियम प्रयोग करते हैं। टेलुरियम की एक बहुत अच्छी खासियत ये है कि ये इन्फेक्शन को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी रिकवर करता है। टेलुरियम के अतिरिक्त दोस्तों, यदि आपको ईचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, अनबियरेबल मतलब बर्दाश्त से बाहर होती है, तो ऐसे केसेस में हम सल्फ़र का भी प्रयोग करते हैं। ईचिंग के साथ साथ यदि बर्निंग है तो भी हम सल्फ़र 200 पोटेंसी में 6 ड्रॉप 3 टाइम्स प्रयोग करेंगे। और सीपिया को भी हम इसी तरीके से 3 से 4 बार प्रयोग करेंगे 6 ड्रॉप। टेलुरियम और सीपिया के अतिरिक्त दोस्तों देखा ही जाता है कि ये रोग बढ़ता चला जाता है। यदि हम दवा होम्योपैथ की ले रहे हैं, इसके बावजूद भी कभी कभी देखते हैं कि डिज़ीज़ जो है बढ़ती जा रही है। ऐसे केसेस में हम होम्योपैथी की ऐसी मेडिसिन का प्रयोग करें जो इसको हील करे बहुत आसानी से। ऐसे केस में हम बर्बेरिस एक्विफोलियम 70% और इसमें कैलेंडुला का मदर टिंचर प्रयोग करते हैं। इसको हम उस प्लेस पे, पार्टिकुलर लीजन के प्लेस पे जहाँ ईचिंग बहुत ज़्यादा है, जो रिंग वर्म के इरप्शन है, वहाँ पे लगाते हैं। इसको दिन भर में कम से कम हम 2 से 3 बार लगाते हैं ताकि इनमें जो है इन्फेक्शन की ग्रेड बहुत कम हो जाए। इसके अतिरिक्त यदि ईचिंग कम नहीं हो रही तो हम एजाडिडेक्टिका मदर टिंचर का भी प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये भी देखने को मिलता है कि ईचिंग कभी-कभी पार्टिकुलर टाइम पे ही होती है बहुत ज़्यादा। बहुत से वर्क जो लोग करते हैं वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब दिन भर तो हम सही रहते हैं, लेकिन शाम को जैसे ही हम आते हैं घर पर और कपड़े वगैरह उतारते हैं, ईचिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे केसेस में दोस्तों दिन भर यदि बहुत आराम है, केवल शाम को ही एग्रीवेशन हो रहा है, शाम को ही खुजली ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे केसेस में हम मर्क साल्ट प्रयोग करते हैं। मर्क साल्ट 200 पोटेंसी प्रयोग करिए 6 ड्रॉप 3 टाइम्स ए डे। इसके अतिरिक्त कभी-कभी देखने को मिलता है कि थोड़ा-सा भी एयर, थोड़ा-सा भी हवा लगती है, जैसे ही कपड़े उतारते हैं ईचिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे केस में रूमेक्स क्रिस्पस मेडिसिन भी हम प्रयोग करते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है ठीक करने में रिंगवर्म को। इसके अतिरिक्त दोस्तों ये आपने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर काफ़ी कंप्लेंट्स मिलती हैं और वो ठीक भी हो जाती है। कभी-कभी जो रिंगवर्म होता है नेक रीजन में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर मॉइस्ट प्लेस होता है, बार-बार कभी-कभी रगड़ होती है कॉलर वगैरह से, तो वहाँ पर रिंगवर्म दिखाई देता है। ऐसे केसेस में नाइट्रोम्यूर दवा होम्योपैथी की बहुत ज़्यादा सक्सेस है। इसको आप दिन भर में 3 बार प्रयोग करें 6 ड्रॉप। इसके अतिरिक्त जो है बहुत से एरिया अलग-अलग जो है रिंगवर्म हो जाते हैं कभी-कभी लोगों को। जैसे कि रिंगवर्म हुआ किसी को सर में और किसी को हाथ की उँगलियों में, तो सब जगह की मेडिसिन अलग-अलग होती है। यदि किसी को हाथ की उँगलियों में रिंगवर्म हो रहा है और वो सामान्य दवाइयों से ईचिंग उसकी नहीं जा रही है, नहीं ठीक हो रहा है, तो ऐसे केसेस में आप जो है एनागेलिस प्रयोग करिए। एनागेलिस 30 पोटेंसी 6 ड्रॉप 3 टाइम्स ए डे। काफ़ी हेल्पफुल और सक्सेस रिज़ल्ट मिलेगा आपको। इसके अतिरिक्त दोस्तों रिंगवर्म यदि बहुत ज़्यादा ईचिंग कर रहा है थाई रीजन में, थाई रीजन के अतिरिक्त आपको ईयर में भी ईचिंग होने लगती है, तो ऐसे केसेस में क्राइसोरोबिनम मेडिसिन होती है, उसको आप प्रयोग करिए 30 या 200 पोटेंसी। क्राइसोरोबिनम की जो मेडिसिन के अतिरिक्त इसका ऑइंटमेंट भी आता है, वहाँ भी आप प्रयोग कर सकते हैं। थाई रीजन में ज़्यादा ये ईचिंग इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। इसके अतिरिक्त यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को ईचिंग हो रही है पार्टिकुलर
ओनली वन डायरेक्शन में, किसी को ईचिंग केवल ऊपर हो रही है, दैट मीन्स कि अपर एक्सट्रीमिटीज़ में, ऐसे केसेस में हम जो है सीपिया प्रयोग करते हैं। सीपिया 200 पोटेंसी में 6 ड्रॉप 3 टाइम्स। अब यदि मान लीजिए किसी को रिंग वर्म केवल फेस पे हो रहा है, किसी पार्टिकुलर जोन में हो रहा है, तो ऐसे केस में उसके नेचर के आधार पर हम जो है दवा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे किसी को मॉइस्चराइजर्स पे ओनली हो गया, फेस पे, मूँछों में केवल हो रहा है, तो ऐसे केसेस में सीपिया और साथ ही साथ जो है हम टेलुरियम का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, जो भी मेडिसिन बताई जा रही है, काफ़ी मेडिसिन आपको रिंग वर्म के बारे में बताई गई। इसमें जैसा भी इन्फेक्शन आपको हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आप सभी दवाइयों का प्रयोग करें। यदि सभी प्रकार से सिम्टम्स आ रहे हैं, तो जो भी इसमें चीफ मेडिसिन आपको लग रही है उसका आप प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ प्रिकॉशनरी मेज़र ये है फ्रेंड्स कि यदि रिंग वर्म बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो दवाइयों के साथ साथ जो आपको बचाव के उपाय बताए गए, जैसे इसमें आप अपने क्लॉथ्स जो है, अपने कपड़े हमेशा बराबर धुलें, हमेशा साफ़ सुथरा कपड़ा पहने, जिससे जो है इन्फेक्शन आगे डिस्ट्रीब्यूट ना हो पाए, और मॉइस्ट एरिया को हमेशा ड्राई रखने की कोशिश करें। और साथ ही साथ जब आप नहाते धुलते हैं, तो उसके बाद जो भी आप अंडरवियर इनरवियर पहन रहे हैं, उसको हमेशा ड्राई करके ही पहने, ताकि ये रोग और फैल ना सके, वहाँ पर मॉइस्चर इकट्ठा ना हो पाए और ये फंगस आगे ग्रोथ ना कर पाए। दोस्तों, आशा कर रहे हैं कि ये सब काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये एक प्रकार का बहुत जटिल इन्फेक्शन है, इसको पूरे वीडियो को अच्छे से समझें, देखें और जो भी मेडिसिन आपके लिए उपयुक्त है उसका प्रयोग करें, ताकि आप इस रोग से बच सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों।